नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। पिछली 8 क्लासें 7 क्लासें अपने कर ली है। 21 फर्स्ट और आज 21 सेकेंड की जो है वो लास्ट पार्ट है, वस्त्र एवं आवास। इसका आज तीसरा पार्ट है और इसी के साथ ये भी आज समाप्त हो जाएगी इकाई, दूसरी इकाई। तो शुरू करते हैं। पिछले में अपन ने पढ़ा था स्थलीय आवास। पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ लिया था स्थलीय आवास और आज अपन पढ़ेंगे जलीय आवास के बारे में। जलीय आवास में देखिए कौन कौन से है। पहला है ताजा जलीय आवास। क्या है? ताजा जलीय आवास। ताजा जल में कौन कौन से आते हैं? नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है और झरने। इनका पानी क्या होता है? ताजा होता है। तो ये ताजे पानी में रहने वाली कौन कौन से जीव है? मछलियां, केकड़े, मेंढक, मगरमच्छ और आदि। ये किस में रहते हैं? ताजे जल में। किस में? ताजे जल में। ताजा जल यानी नदियां, झीलें, तालाब व झरने इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है समुद्री जल। समुद्री जल यानी समुद्रों का जल जो खारा होता ना, खारा पानी, उसमें रहने वाले। मछलियां तो है ही है, व्हेल मछली, स्टार फिश, शार्क मछली, समुद्री कछुआ आदि जीव है वो समुद्री पानी में रहते हैं यानी खारे पानी में रहते हैं। मछलियां सब में है। मछली क्या है? इसमें भी है और समुद्री में भी है यानी खारे पानी में भी मछलियां मिलती। इसके अलावा तटवर्ती आवास, इसमें क्या होते हैं? मैंग्रोव प्रकार की जो वनस्पति होती हैं वो है उसमें रहने वाले जीव। अब जीव जंतुओं के प्रमुख आवास, जीव जंतुओं के प्रमुख आवास देखिए। पहला है बिल। बिल में कौन कौन रहता है? बिल में रहने वाले, सवाल यहीं से आते हैं, बिल में रहने वाले जीव या फिर सीधे दे देते हैं खरगोश रहता है तो वो है बिल। बिल में रहने वाले कौन है? चूहा। चूहे के अलावा सांप, जहां चूहे रहते हैं वहां तो सांप आता ही है, ठीक है। इसके अलावा खरगोश, चींटी और दीमक, ये सारे किस में रहते हैं? बिल में। और दूसरी है घोंसला। घोंसला बना के कौन कौन रहता? तो घोंसला कौन बनाते हैं? चिड़िया, चिड़िया, कबूतर, इसके अलावा बुलबुल और कठफोड़वा, ये किस में रहते हैं? इनका आवास कौन सा है? आवास है घोंसला। इनका आवास है घोंसला। गुफा या मांद, गुफा में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो गुफा में रहते हैं शेर। कौन? शेर है, लोमड़ी है, भेड़िया है और भालू। भालू भी किस में रहते हैं? गुफा में। गुफा में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? वो शेर है, लोमड़ी है, भेड़िया और भालू। पेड़ की शाखाओं पर, पेड़ की शाखाओं पर रहने वाले जीव। पेड़ की शाखाओं पे कौन रहते हैं? बंदर। बंदर पेड़ की शाखाओं पे रहते हैं ना, एक टहनी से दूसरी टहनी पर। इनका अस्थायी आवास होता है। क्या है? अस्थायी आवास। इसके अलावा चील और कौवा, कौवा भी पेड़ पे ही रहता है। आगे देखो, छत्ता बनाकर, छत्ता बनाकर अपना आवास, छत्ता बनाकर कौन कौन रहते हैं? वो है पहली मधुमक्खी, मधुमक्खी और ततैया। ततैया होता है मधुमक्खी की टाइप ही, ठीक है। ततैया और मधुमक्खी ये क्या है? छत्ता बनाकर रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है। इसके अलावा जल में, जल में तो अभी पढ़ ही लिया, मछली है, मेंढक है, कछुआ और केकड़े, ये किस में रहते हैं? जल में। जल में इनका आवास यानी निवास होता है। बाड़ा या छप्पर, बाड़ा या छप्पर, इसमें कौन कौन रहते हैं? इसमें अपन के जो पालतू जानवर है, गाय भैंस, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये जो जंतु है ये किस में रहते हैं? बाड़े में रहते हैं। बाड़ा है ना, घर में बनाते हैं, ये तो स्थायी होता है। बाड़ा क्या है? स्थायी होता है, एक जगह बना दिया तो वो एक सीजन पूरा चलता है। आगे देखो अस्तबल। अस्तबल में कौन रहता है? घोड़ा। अस्तबल में कौन रहता है? घोड़ा। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में, ठीक है। अब लास्ट है, एक और है दड़बा। दड़बा में कौन रहता है? मुर्गी। दड़बा किसका आवास है? दड़बा किसका आवास है? यह है मुर्गी का। किसका है? मुर्गी का। तो ये है प्रमुख आवास, जीव जंतुओं के आवास। लो स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। आगे देखो, घर में, घर बनाकर
छिपकली है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये क्या घर में ही रहते हैं, ये कहाँ घर में ही घूमते हैं। जाल बनाकर रहने वाले, जाल बनाकर रहने वाली है मकड़ी, मकड़ी के जाल, कोबवेब। ठीक है, ये थे प्रमुख आवास, प्रमुख जीव जंतुओं के आवास जो हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीव जंतुओं के आवास, जहां से सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। आगे अब देखो, अभी तो पढ़ा अपन ने जीव जंतुओं के आवास, किनके आवास पढ़े थे, जीव जंतुओं के। अब अपन पढ़ेंगे मानव आवास। अब क्या पढ़ेंगे, मानव आवास। तो अब शुरू हो गए अपन के मानव आवास, मानव के आवास। तो उसमें देखो पहला है इग्लू। क्या है, इग्लू। इग्लू किस जनजाति का है, किस जाति का है, वो है एस्किमो जाति। कौन सी, एस्किमो जनजाति द्वारा टुंड्रा प्रदेश में, कहां पर, टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति द्वारा बनाए गए बर्फ के घर। किनके, बर्फ के घर, क्या कहलाता है, इग्लू। क्या कहलाता है, इग्लू। इग्लू का शाब्दिक अर्थ है बर्फ का घर। क्या होता है, बर्फ का घर। देखो ये है इग्लू, ये दिख रहा है, ये चित्र, ये है इग्लू। अब इग्लू में, इग्लू के अंदर किसकी खाल, इग्लू को अंदर से गर्म रखने के लिए सील मछली की खाल लगाई जाती है। किस मछली की, सील मछली की खाल लगाई जाती। कहां पर, अंदर से गर्म, क्योंकि ये बर्फ का होता, तो बर्फ का तो स्वाभाविक है ठंडा ही होगा, इसलिए इसको अंदर से गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, सील मछली की खाल लगा देते हैं। और यहां पर क्या कर देते हैं, छेद भी रखते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, यहां बीच बीच में क्या थोड़े थोड़े छेद भी रखते हैं। इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की क्या, चर्बी को जलाया जाता है। इग्लू के अंदर क्या किया जाता है, गर्मी व रोशनी, गर्मी के लिए, गर्मी चलाने के लिए क्या करते हैं, सील मछली की जो चर्बी है उसको जलाया जाता है और यहाँ छेद कर दिया जाता है ताकि जो धुआं है जो भी है वो बाहर निकल जाए। ये था इग्लू। कहाँ है, टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति द्वारा बनाए गए बर्फ के घर इग्लू कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे है ट्यूपिक। दूसरा क्या है, ट्यूपिक। ट्यूपिक क्या है, ट्यूपिक भी एस्किमो लोगों को द्वारा ही बनाया जाता है। कहां पर, कैरिबो व ध्रुवीय बालू की खाल से बनते हैं। किससे, कैरिबो व ध्रुवीय बालू है उसकी खाल से तंबूनामा बनाते हैं। कैसे, तंबू के आकार के बनाए जाते हैं। और ये कब बनाए जाते हैं, ग्रीष्म काल में। कब, ग्रीष्म काल के आवास क्या कहलाते हैं, ट्यूपिक। अगर सवाल आ जाए एस्किमो जनजाति के ग्रीष्मकालीन जो आवास है वो कहलाते हैं, तो वो है ट्यूपिक। क्या कहलाते हैं, ट्यूपिक। लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। आगे यूर्थ। क्या है, यूर्थ। यह है किर्गिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास। किस जाति के, किर्गिज। इतनी देर अपन ने पढ़ा है वो एस्किमो जनजाति, कौन सी, एस्किमो। अब है किर्गिज जाति के जो ग्रीष्मकालीन आवास है वो कहलाते हैं यूर्थ। और ये किससे, चमड़े के बने होते हैं। चमड़े के जो तंबूनुमा बने होते हैं। कैसे, चमड़े के बने होते हैं और तंबू के आकार के ऐसे बना देते हैं। ठीक है, फिर है कू। क्या है, कू। कू है भील जनजाति के आवास। किनके, भील जनजाति के आवास क्या कहलाते हैं, कू। अब इस कू की दीवारें किसकी बनी होती है, बांस व पत्थर की। किसकी, बांस व पत्थर की दीवारें बनाई जाती है। और फर्श है वो मिट्टी व पत्थर की बनाई जाती है। फर्श किसकी, मिट्टी व पत्थर की। और छत है खपेरल, खपरेल या घास फूस की। खपरेल क्या होता है, खपरेल जिसे केलू कहते हैं। क्या कहते हैं, केलू। ये देखो, ये है अपन के खपरेल, ये दिख रहा है केलू, कच्ची मिट्टी के बने होते हैं। और ये है कू, ये क्या है, कू। देख लेना, ये घास फूस के भी बने होते हैं, ये केलू के भी है, यानी खपरेल के भी बने होते हैं। इनकी छत है वो किसकी बनी होती है, खपरेल की बनी होती है। हाँ, आगे देखो टपरा। टपरा क्या है, एक घर जो ये आदिवासियों का जो एक घर है, एक मकान, उसको टपरा कहते हैं। और एक से ज्यादा मकान है वो
कू कहलाते हैं। ठीक है, राजस्थान के आदिवासियों के सामान्य घर क्या कहलाते हैं? टपरा। राजस्थान में जो आदिवासियों के सामान्य मकान बनाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? टपरा। और टपरा के बाहर जो बरामदा छोड़ा जाता है, टपरा के बाहर जो बरामदा है उसको क्या कहा जाता है? ढालिया। क्या कहते हैं? ढालिया। मारवाड़ी में भी यही कहते हैं, ढालिया। यानी घर के आगे जो बरामदा होता है उसे ढालिया कहा जाता है। आगे देखो, भाकर। भाकर का ढांचा या घेर, यह है राजस्थान में गरासिया जनजातियों के घर। किसके? गरासिया जनजातियों के घर। कौन से? घेर। आगे खाईमास। कौन सा है? खाईमास। अरब व सहारा, अरब व सहारा मरुस्थल में बद्दू जाति। किस जाति के? बद्दू जाति के लोगों के आवास क्या है? खाईमास। क्या कहलाते हैं? खाईमास। खाईमास क्या है? बद्दू जाति के लोगों के आवास। ठीक है, ये विश्व के प्रमुख आवास। फिर है चिकीज। चिकीज है अमेरिका। अमेरिका में स्थित फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में सेमिनोल इंडियंस द्वारा, किनके द्वारा? सेमिनोल इंडियंस द्वारा बनाए गए घर क्या कहलाते हैं? चिकीज। सवाल यहां से भी आ सकता है, फ्लोरिडा में सेमिनोल इंडियंस द्वारा बनाए गए घर क्या कहलाते हैं? तो वो है चिकीज। क्या है? चिकीज। नेक्स्ट है होगान। क्या है? होगान। दक्षिण पश्चिम अमेरिका की आदिवासी जाति द्वारा बनाए गए घर। कहां पर? दक्षिण पश्चिम अमेरिका द्वारा। ठीक है, हो गया? लो स्क्रीनशॉट। चल, एक है प्लैंक ग्रह। क्या है? प्लैंक ग्रह। प्लैंक ग्रह क्या है? उत्तरी पश्चिमी अमेरिका तट पर आदिवासियों के घर। वो थे उत्तर दक्षिणी और ये उत्तर पश्चिमी। क्या कहलाते हैं? प्लैंक ग्रह। फिर है ओल। क्या है? ओल। ओल है यूरोप के काकेसस पर्वत की काबिलाई जनजातियों द्वारा बनाए गए तंबूनुमा घर। किसके द्वारा? जो ये काकेसस पर्वत की कबीलाई जनजातियां हैं उनके द्वारा तंबूनुमा मकान बनाया जाता है, उसे ओल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल कहा जाता है। इसके अलावा है तिपी। एक और है तिपी। तिपी कहां पर है? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में रेड इंडियंस लोगों द्वारा चमड़े से बने शंक्वाकार तंबू मकान क्या कहलाते हैं? तिपी। किनके द्वारा बनाए जाते हैं? रेड इंडियंस द्वारा। बने किसके होते हैं? चमड़े के। बने किसके होते हैं? चमड़े के शंक्वाकार तंबुनुमा मकान। तो ये थे प्रमुख आवास, मानव के आवास। अब देखो, अब आगे है आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री, यानी आवास बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हैं, उन सामग्री के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, भवन निर्माण के लिए, भवन निर्माण हेतु काम में आने वाली सामग्री क्या क्या है? ईंट है। ईंट काम में ली जाती है। भवन किससे बनते हैं? ईंट और पत्थर से। ईंट है, चूना है और पत्थर। चूना, पत्थर। फिर है सीमेंट। सीमेंट भी काम में ली जाती है। अगर पक्के मकान बनाते हो तो सीमेंट काम में ली जाती है, कच्चे बनाते हो तो मिट्टी के भी बनते हैं। ठीक है। लोहा है। लोहा आजकल काम में लिया जाता है। आरसीसी करते हैं ना, तो लोहा भी काम में लिया जाता है। बांस काम में लिया जाता है। बलिया है। गोबर ये कच्चे मकान के लिए, यहाँ गोबर क्यों लिखा है कि गोबर है वो कच्चे मकान के लिए काम में लिया जाता। अभी देवमाली गांव फेमस हुआ था, वहां पर क्या थे? कच्चे मकान ही थे। देवमाली गांव था ना, उसमें क्या थे? सारे कच्चे मकान, जिसका आंगन भी गोबर से लीप के बनाया जाता है और दीवारों पर भी गोबर लिपा जाता है। तो ये गोबर भी मकान बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ये कच्चे मकान में उपयोग आता है। किसमें? कच्चे मकान में। ऐसे नहीं कि पक्के मकान में गोबर कहाँ काम आता है, पक्के मकान में नहीं आता, कच्चे मकान में जरूर आता है। फिर है पानी। पानी तो होता ही है, क्योंकि इसमें सीमेंट और जो है सीमेंट बजरी ये मिलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पट्टियां घर के ऊपर छत बनाने के लिए पट्टियां काम में ली जाती है।
फिर लोहे के तार, सैनिटरी के सामान भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा घास फूस, कच्चे मकान बनाने के लिए, कच्चे मकान की जो छत बनाई जाती है वो लगभग घास फूस और इनकी खपरेल की बनती है, तो घास फूस भी काम में आते हैं। अब मिट्टी भी कच्चे मकान के लिए। रेत और बजरी किस में? सीमेंट में मिलाने के लिए, रेत व बजरी काम में ली जाती हैं। इसके अलावा जालियां भी, रोशनदान के लिए जालियां भी काम में ली जाती हैं। तो ये है मकान के निर्माण हेतु काम आने वाली सामग्री। प्रमुख रूप से कौन कौन सी चीजें मकान निर्माण के लिए अपन को आवश्यकता होती है। अब देखो, भवन निर्माण के लिए सामग्री तो आ गई, अब औजार कौन कौन से काम में लिया जाता है? भवन निर्माण हेतु औजार कौन कौन से काम में लिए जाते हैं? सबसे पहले कुदाल है, फिर है फावड़ा, तगारी होता है ना जिसमें वो सीमेंट ले जाते हैं, गुणिया, करनी, साहुल सूत्र, हथौड़ा और छेनी व गैंती, ये औजार है वो काम में लिए जाते हैं। औजार अभी बताएं। चलो लियो स्क्रीनशॉट। ये है देखो गुणिया, ये क्या है? गुणिया 3 गज का, कितने? 3 गज का। चलो ठीक है, ये है छेनी कहाँ काम में ली जाती है? पत्रों को तराशने के लिए, पत्रों को एक जैसे करने के लिए छेनी काम है। छेनी और हथौड़ा, एक हथौड़ा भी काम में लिया जाता है, हथौड़े से ठोका जाता है छेनी को, ठीक है। फिर है गैंती, क्या है ये? गैंती भवन की नींव खोदने के लिए गैंती काम में ली जाती है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुदाली तो सब जगह काम। मसाला का मिक्सर बनाने के लिए भी कुदाली काम में ली जाती है, मसाला का मिक्सर बनाने के लिए भी काम में ली जाती है। और ये है साउल पिंड, जो साउल पिंड नाम सुना ना, लेवलिंग के लिए काम ली जाती है। क्या है? साउल पिंड। ये तो आप जानते ही हो। ईंट के अलावा रेत यानी बजरी, ये क्या है? बजरी कहाँ काम में ली जाती है? सीमेंट में मिलाने के लिए, ठीक है। ये सीमेंट, ये हो गए क्या? लोहा, क्या काम में लिया जाता है? लोहा कहाँ पर? आरसीसी के जो मकान बनाए जाते हैं उसमें लोहा काम में लिया जाता है। ये हो गए कंक्रीट आरसीसी के लिए। इसके अलावा कांच भी काम में ली जाते हैं और टाइल्स भी काम में ली जाती है। टाइल्स और लकड़ी के तो मकान कहाँ बनते हैं? जहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है ना वहां पर, या फिर जहां ज्यादा भूकंप आता वहां पर लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। चल, भवन निर्माण में काम आने वाले पत्थर यहां पर कौन कौन से काम में आते हैं? पहला है संगमरमर के पत्थर तो सब जगह काम में आए, ताजमहल भी बनाया, ठीक है। तो ये संगमरमर के पत्थर भी काम में आते हैं। कोटा स्टोन, ये पत्थर कौन सा? कोटा स्टोन, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट, ये सारे पत्थर काम में लिए जाते हैं। फिर देखो हाउस बोट, एक होती है हाउस बोट यानी क्या होता है? पानी में लकड़ी से बने घर जो पानी में तैरते हैं। कहां पर? पानी में तैरते हैं। ये ज्यादातर कहां पर? कश्मीर और केरल में मिलते हैं। कहां पर? कश्मीर व केरल। कश्मीर में जो डल झील है ना, डल लेक, वहां पर ये हाउस बोट बहुत बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो अपन के भवन निर्माण में काम आने वाले औजार व सामग्रियां। अब आवास व उनके निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता के बारे में पढ़े। यानी जो मकान बना रहे हो उनमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इसके अलावा उसके आसपास की स्वच्छता के बारे में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये देखो, हवा के पर्याप्त शुद्धिकरण हेतु घर के बाहर बरामदा व खुली जगह। अगर मकान बना रहे हो तो उनके क्या होना चाहिए? घर के बाहर बरामदा होना जरूरी है।
क्या है, बरामदा होना चाहिए, ताकि अगर लाइट भी चली जाए तो क्या है, बरामदे में आकर बैठ जाए और शुद्ध हवा ले सकें, और सुबह सुबह शुद्ध हवा भी ले सकें। और खुली जगह भी होनी चाहिए जहां पर क्या है अपन गार्डन बना सके, क्या लगा सके, बगीचा भी लगा सके। ऐसी जगह पर क्या होना चाहिए, मकान बनाना चाहिए। ठीक है। कमरों में से दूषित हवा निकलने के लिए रोशनदान की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी, रोशनदान कमरे में जरूरी है, क्योंकि जो कमरे की हवा है, भाप है, वो बाहर निकल सके। इसके अलावा रसोई घर में जो धुआं होता है उनके निकासी के लिए चिमनी की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई में है ना, रसोई का जो धुआं है वो उनको निकालने के लिए किसकी, चिमनी की एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अब तो क्या है, गैस का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी क्या है, एक चिमनी की व्यवस्था होनी जरूरी है। गैस के लिए भी बनाया जाता है। मकान के अंदर व बाहर कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए कूड़ादान, क्या होना चाहिए, एक कूड़ादान होना चाहिए, जिसमें क्या मकान का जो भी कूड़ा है वो उसके अंदर डाल दिया जाए। फिर देखो, घर में कूलर, टंकी, ट्यूब आदि की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। क्या होता है, घर में जो कूलर होते हैं उसमें अगर पानी भरा है तो उनकी क्या है, नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, वरना क्या मच्छर और मक्खियों का क्या रहेगा, ज्यादा खतरा रहेगा। इनसे अगर इनकी सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मच्छर ज्यादा पैदा होंगे और अपन के ही नुकसान। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। आगे, प्लास्टिक की थैलियां इत्यादि का उपयोग कम से कम करना चाहिए। यानी घर में प्लास्टिक की जो थैलियां होती है उनका इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है, सब्जी में अगर सब्जी लाने के लिए काम में लेते हो तो उनको नष्ट करने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। क्या करने, अगर आपके पास प्लास्टिक की थैलियां है तो उनको नष्ट करने की भी जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बाहर सड़क पर फेंक दिया जाए। घर में प्रतिदिन फिनाइल इत्यादि डालकर क्या पोछा लगाना चाहिए, ताकि क्या हो, मच्छर और मक्खी न फैले। क्या करना चाहिए, हमेशा घर में प्रतिदिन पोछा लगाना चाहिए, जिससे क्या है, अपन के साफ सफाई रहेगी तो स्वच्छता बनी रहेगी घर व उनके आसपास। फिर आवास तथा उनके निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। यानी अपना जहां घर है उनके आसपास की सफाई का भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। आगे, रसोई और स्नानागार से निकलने वाले गंदे पानी की नाली कीटनाशकों से का नियमित छिड़काव करना चाहिए। जो नाली है जहां अपन का रसोई का पानी और जो स्नान करते हैं वो पानी जाता है, उसमें क्या हमेशा कीटनाशकों का, हमेशा नहीं तो नियमित रूप से कभी न कभी सप्ताह में 1-2 बार क्या है, छिड़काव करना चाहिए, ताकि वहां गंदगी ज्यादा न फैले। कहां पर, जहां रसोई का पानी और स्नानघर का जो पानी जाता है वो नाली हमेशा साफ, नाली क्या है, ढकी हुई होनी चाहिए। नाली भी क्या होनी चाहिए, ढकी हुई होनी चाहिए। आगे देखो, आवास के आसपास सड़क के किनारे कूड़ा कचरा नहीं फेंके। यानी घर के आसपास जो सड़क है वहां पर कूड़ा कचरा नहीं फेंके। कूड़ा कचरा कहाँ, कूड़ादान में डालना चाहिए। अब रही बात स्वच्छ भारत मिशन, ये सवाल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्या है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 2014। कब हुई, 2 अक्टूबर 2014। इसका उद्देश्य क्या था, भारत में खुले में शौच मुक्त बनाना। भारत को क्या है, खुले में शौच मुक्त बनाना, यानी ओडीएफ बनाना। ये इस स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था। शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, बढ़े आगे। बस आज की क्लास में बस इतना ही। तो अपन के क्या है, पर्यावरण की 2 इकाई अपने के कंप्लीट हो गई है। पर्यावरण की पहली व दूसरी इकाई कंप्लीट हो गई। अब
आगे तीसरी इकाई पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं अगली क्लास की तरफ। राम।